Hello guys, this is our next class for Adobe Animate, and in this class we'll going to see about the tools bar as well as properties panel. इन दो को हम सेपरेटली अभी इसमें पहले ही देखेंगे. तो अगर आप यहाँ से देखते हैं तो दिस इज अ टूल बार, ये रहा, और ये आपका प्रॉपर्टीज पैनल है. ये दो पैनल हम अभी देखने वाले हैं. डिफरेंट यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स इन दिस. ये हम देख रहे हैं. तो जो भी टूल आप सेलेक्ट करते हैं आप देखेंगे यहाँ प्रॉपर्टीज चेंज होती आ रही हैं. देखिए हर टूल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं विच यू कैन एडजस्ट फ्रॉम देम. दीज आर बेसिकली सेटिंग्स जो हमें एक टूल के साथ एक कुछ सेटिंग्स जो यहाँ अवेलेबल हुई हैं. तो आप हर टूल की डिफरेंट सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं. तो देखिए हर टूल के लिए अब जब भी आप कोई टूल सेलेक्ट करते हैं, आपने अगर एक ये टूल सेलेक्ट किया तो उसका नाम साथ में आता है, क्लासिकल ब्रश, साथ में उसमें क्या क्या हम ऑप्शंस देख सकते हैं. यहाँ पे भी देखिए अलग अलग डॉक्ड पैनल्स है जिनको आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हो. और जो भी ये टूल आपको सेटिंग चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है वो सारे के सारे आपको यहाँ प्रॉपर्टी बार में देखने को मिल जाते हैं. अब हम इनको एक एक को चेक करेंगे और चेक करके फिर सारी चीज़ों को डिटेल में देखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट टूल्स. तो मैं अभी पहले अगेन वर्क स्पेस को वापस से अपने क्लासिकल फॉर्मेट में सेट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा वर्क स्पेस को इस तरीके से सेट करके यहाँ प्रॉपर्टी पैनल दिखाई दे रहा है और ये हमारा नॉर्मल जो टूल बार है वो दिख रहा है. ये अपना स्टेज है, इसे स्टेज बोलते हैं. यहाँ अगर अभी आप डिफ़ॉल्ट में प्रॉपर्टीज देख रहे हैं तो स्टेज की और हमारे ये जो आपने वर्क स्पेस खोला है जिसका नाम अनटाइटल्ड 1 है, ये एक डॉक्यूमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज डिफ़ॉल्ट में दिखाता है. जहाँ जैसे आप अगर देखेंगे, देखिए दोनों तीनों ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं. ये नेम ऑफ द फाइल है डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड दीज आर सम पब्लिश सेटिंग. जब आप इसको सेव करते हैं और आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो उसकी कुछ सेटिंग्स यहाँ से आप कर सकते हैं आउटपुट लेते टाइम. तो अभी ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स से हो रहा है. यहाँ आपको मोड सेटिंग्स का ऑप्शन भी मिल जाता है. जब आप क्लिक करेंगे देन यू विल फाइंड दीज सम पब्लिश सेटिंग्स जिसमें आप डिफरेंट उस पर आप इनको पब्लिश कर पाएंगे फॉर्मेट्स के ऊपर. और यहाँ से आप इसको डिफ़ॉल्ट में सेट कर दीजिए. सेट करके और जब आप ओके कर देते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट में सेट हो जाएंगी. और जब भी आप उसको आउटपुट निकालेंगे, सेव करेंगे, तो वो इन सारी सेटिंग्स के साथ आपको आउटपुट देगा. तो ये भी सेटिंग्स में और हम डिटेल में देखेंगे आगे. ये दीज आर द सेटिंग्स फॉर योर डॉक्यूमेंट. जो आपका ये प्रेजेंट डॉक्यूमेंट ओपन खुला हुआ है, इस डॉक्यूमेंट की कुछ सेटिंग्स अगर सेट करनी है, जैसे भी हमने जब स्टार्टिंग की थी इसको 1280x720 पे लिया था. स्टेज में हमने बैकग्राउंड कलर वाइट ले रखा है एंड 30 FPS पे इसको सेट किया हुआ है. और कुछ और सेटिंग्स भी यहाँ पे हैं, इंक्लूडिंग अगेन वही मोड सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पे है. तो दीज आर सम मोर सेटिंग्स फॉर विच इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट सेटिंग. तो आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स को इंक्रीज या डिक्रीज, अगर आपको बाद में लगता है कि आपको आपके स्टेज को बड़ा या छोटा करना है या आपको बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, यू कैन चेंज इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो आफ्टर फर्स्ट टाइम. इवन आप सारी सेटिंग्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं. सिमिलरली ये जो SWF फॉर्मेट में जिसमें हमने अभी डिफ़ॉल्ट में आउटपुट निकाल रहे हैं, ये उसी की हिस्ट्री के बारे में है जिसमें अभी कोई लॉग अवेलेबल नहीं है. और दीज आर सम मोर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस जो कि इन डेप्थ में है, जिसमें हम इसमें इसका डॉक्यूमेंट का नेम और डिस्क्रिप्शंस वगैरह यहाँ डालते हैं. तो ये एक डिफ़ॉल्ट में स्टेज के बारे में दे रहे हैं. अब इसके बाद अगर हम टूल्स में से कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टूल, दैट इज़ अ लाइन टूल. हम लाइन टूल से जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो यू कैन सी यहाँ प्रॉपर्टी पैनल में लाइन टूल आ गया है. सेकेंड ऑप्शन आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड है. ये इसका अभी क्या वर्क है ये मैं अभी आपको बताऊंगा. डिफ़ॉल्ट में यहाँ कलर एंड स्टाइल. तो बेसिकली कलर और स्टाइल, किस चीज़ की कलर और स्टाइल की बात हो रही है यहाँ, सिंस वी हैव चूज द लाइन टूल. तो यहाँ कलर और स्टाइल ऑफ अ लाइन. तो कलर और स्टाइल में क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ कलर सिर्फ स्ट्रोक का है क्योंकि जो लाइन होती है उसे हम डिफ़ॉल्ट में स्ट्रोक बोलते हैं और स्ट्रोक का ही कलर है.
दिस विच इज ब्लैक. सो इफ वी आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग, तो जैसे ही आप कुछ क्रिएट करते हैं तो ये डिफॉल्ट में ब्लैक कलर का आ रहा है. आपको लाइन का कलर चेंज करना है, देन फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द कलर, and then if you will create another line, you will find it in the color which you have just selected. So through this you can select various colors. Next आपका है stroke size. तो as I have told you, stroke है आपकी लाइन को, यहाँ stroke बोल रहे हैं. stroke size में the width of stroke, जो आपको stroke को मोटा या पतला रखना है. तो this is of default initial 1. अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 2 या 3 कर देता हूँ, और 3 करके इफ आई मेक अ स्ट्रोक, तो ये थोड़ी मोटी लाइन बन रही है. हर यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं बताऊँ कि अगर आप एक लाइन खींच रहे हैं सपोज, और इफ आई वांट अ स्ट्रेट लाइन, देन इफ आई प्रेस शिफ्ट, तो देखिए शिफ्ट दबाते ही लाइन अगर थोड़ी बहुत टेढ़ी है तो वो स्ट्रेट हो जाती है. तो आपको इजी हो जाता है कि आप स्ट्रेट लाइंस शिफ्ट दबाने के साथ आप स्ट्रेट लाइन खींच पाएंगे. ओके, तो दिस इज स्मॉल टिप फॉर यू while working with lines. So you can use it with shift tool, shift button. Now the second part is styles. तो since we are using stroke, तो stroke की different style हो सकती हैं, width हो सकती है और scaling हो सकती है. Let's see, like these are some styles. आप एक solid लाइन यूज कर सकते हैं, आप डैश्ड या डॉटेड लाइन यूज करनी है, रैग्ड लाइन यूज करनी है, स्ट्रिपल या हैच. तो दीज आर सम ऑफ द स्टाइल्स विच यू कैन यूज विद दिस. सो सपोज आई हैव सेलेक्टेड द डैश लाइन. इफ आई यूज दिस, तो लाइन इस तरीके की आएंगी. डिफॉल्ट में कलर हमने ये ले रखा है और साइज ये ले रखा है, तो ये दोनों ऑलरेडी एप्लीकेबल हैं. नाउ वी आर अप्लाइंग दिस स्टाइल. यहाँ पे विड्थ का ऑप्शन है, वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल है. ये बेसिकली जब हम पेन टैब और इनके थ्रू काम करते हैं तब ये और अच्छे से एप्लीकेबल हो जाती है. तो अभी हमने इस तरीके की कुछ चीज़ें देखी हैं यहाँ पे कि आप कैसे लाइन टूल को यूज़ कर सकते हो और उनकी क्या क्या सेटिंग्स यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो या डाल सकते हो. तो दीज आर सम सेटिंग्स. नेक्स्ट टूल अगर इसके साथ अगर हम इसके बाद बात करते हैं तो दिस इज द बेसिक शेप फॉर रेक्टेंगल टूल. तो रेक्टेंगल टूल आप जब सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज में अगेन रेक्टेंगल दिखा है और साथ में आपको वही एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड दिखा है. यहाँ पे भी आपको कलर एंड स्टाइल का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ रेक्टेंगल ऑप्शन दिख रहा है. तो कलर एंड स्टाइल में आपको अगेन अब की बार यहाँ दो चीज़ें दिखी हैं. सिंस जब हम किसी भी रेक्टेंगल को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक फिल कलर आ रहा है जो कि ये अंदर वाला है और स्ट्रोक आ रहा है जो कि ये आउटलाइन बॉर्डर्ड है. हमने लास्ट में जब इसको जो चेंज किया था यहाँ पे तो ये अभी बनाते टाइम उसने जो लास्ट आपने रखा है उसी को इसने सेलेक्ट करके यहाँ पे बनाया है. अगेन अगर आपको दोनों में से कोई से भी कलर चेंज करने हैं तो जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस. आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद जो भी सेटिंग्स आप इसके अंदर रखना चाहें वो सेटिंग्स रख के और आप इसको अब देखिए ये यहाँ पे ये वाली चीज़ भी एक्टिवेट हो गई है ये, और ये स्केल भी आ रहा है यहाँ पे. तो अगर अब मैं यहाँ से इसको ये लेके बनाता हूँ तो फिल कलर इसके अंदर ये ब्लू वाला आ रहा है और स्ट्रोक कलर डार्क ब्लू के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है. अगर यहाँ हम विड्थ को सेट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं अगर आप गौर से इसमें देखेंगे कि क्या चेंजेस हैं इसमें, तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि देखिए जहाँ से स्टार्ट हो रहा है रेक्टेंगल वहाँ से लाइन बिल्कुल पतली है और फिर विड्थ इसकी मोटी होके और अगेन पतली हो जाती है. तो ये सेटिंग्स हमें यहाँ से विड्थ की इस सेटिंग के थ्रू यहाँ देखने को मिल रही हैं. इसके थ्रू हम इसको चेंज कर सकते हैं.